हरियाणा विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी का कमल खिल गया है। नगर निकाय चुनावों के नतीजे बुधवार को आए। इन चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक अन्य पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। इन निकाय चुनावों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया है और पार्टी एक भी नगर निगम जीतने में नाकाम रही है। यहाँ तक कि हुडा शैलजा अपना गढ़ तक नहीं बचा सके हैं। बीजेपी ने पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत में जीत दर्ज की है, जबकि मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। हरियाणा निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार पर अजीब सा तर्क देते हुए पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुडा ने कहा कि जिन जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां पहले भी बीजेपी का दबदबा था। ऐसे में ये नतीजे कहीं से भी कांग्रेस के लिए झटका नहीं है। हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर सीनियर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा ने कहा, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पहले भी कांग्रेस नहीं थी। हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी नगर निगम चुनावों में बीजेपी का ही दबदबा था। अगर हम कोई मेयर सीट हार गए हैं तो झटका लग सकता है, लेकिन सीट तो पहले से ही हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ होगा। हो सकता है कि कहीं हमारे काउंसलर एक से बढ़कर 2 हो गए हों। हुडा ने आगे कहा कि हमने चुनाव में कोई जोर नहीं लगाया और मैं चुनाव के दौरान प्रचार के लिए कहीं नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत या निगम चुनाव के दौरान प्रचार करता ही नहीं। बता दें कि बीजेपी ने पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत नगर निगमों में जीत दर्ज की है, जबकि मानेसर नगर निगम पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। बता दें कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 90 में से 48 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 37 सीटें ही आई थी। एक तरफ जहां हरियाणा निकाय चुनाव में करारी हार के बाद सीनियर कांग्रेस नेताओं के चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में खुशी की लहर है। सुनिए गुरुग्राम, अंबाला और करनाल से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी प्रत्याशियों को। 2 लाख की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख की। पोलिंग कम हुई, पोलिंग की वजह से ये हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही बढ़त बना के चल रहे थे। हाँ जी। तो अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आप लोगों के वो है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। अब एक बार जाने के बाद ही सब कुछ शुरू होगा। पिछले भी 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं सारे काम, तो उनको हम पूरा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से हाउस में भेजा है। मैं पार्षदों के सहयोग से, अपने विधायकों के सहयोग से, भाई जगमोहन आनंद जी के सहयोग से, अपने स्पीकर साहब के सहयोग से करनाल के विकास के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। बड़ी जीत हुई है और लोगों की अपेक्षा भी ज्यादा रहेंगी। निश्चित तौर पे लोगों की अपेक्षा होनी भी चाहिए। जी, मैं सबसे पहले अंबाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मेयर के रूप में चुना। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उनका जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति, नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों में विश्वास है और उन्होंने मुझ पर उसके बाद अपना विश्वास जताया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो विकास कार्य जनता को जरूरत है जिन कार्यों की, वो सब कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी और सारे कार्य होंगे। बता दें कि हरियाणा में 8 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद के उपचुनाव भी हुए थे। 32 नगर निकायों के नतीजे भी आज आएंगे। पहले 10 में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था। 2 पर कांग्रेस और 1 पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर थी। मानेसर नगर निगम नया बना है, यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हुआ है। पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग हुई थी। पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले गए थे। हरियाणा के 10 नगर निगम में से 9 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।